Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. We were discussing about communicable disease and how can we prevent communicable disease. ये पढ़ रहे थे हम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से रोका जा सकते हैं। तो इसमें हमने कहा था कि अपने घरों को साफ़ रखना चाहिए, सराउंडिंग्स को साफ़ रखना चाहिए, हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल क्लियर एंड फ्री जर्म फ्री होना चाहिए, ये हमने कहा था। और हमारी किचन जो है जहाँ पे खाना पकते हैं वो भी साफ़ होना चाहिए। ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और आज जो है मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट डिजीज़, कुछ और स्पेसिफिक मेजर्स है जिसको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट, things such as clothes, towels and dish of the patient should not shared or used by others. ये याद रखना है कि अगर कोई शख्स बीमार हो गया, डिजीज़ में सफ़र हो गया, तो उसकी चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। उसके टॉवल हो, कपड़े हो, बर्तन हो, उसको यूज़ नहीं करना है। उसे हमें यूज़ करने से पहले उसको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है, अच्छी तरह से धोना है या बॉयल करना है, ताकि हम इसको सेपरेट होने से बचा सके। दे शुड बी डिसइंफेक्टेड और बॉयल्ड आफ्टर एवरी यूज़। जब भी इसको यूज़ करना चाहे तो उसको डिसइंफेक्ट करके बॉयल करके हमें इस्तेमाल करना है पेशेंट की सब चीज़ों को। When the patient is fully recovered, the room used by the patient should be disinfected by spraying a disinfectant. When the patient is fully recovered, the room used by the patient should be disinfected by spraying a disinfectant. अब जब पेशेंट ठीक हो गया, फुली रिकवर हो गया, अच्छे से फिर से सेहतयाब हो गया, तो इसके बाद जो जिस कमरे में पेशेंट को रखा गया था उसको भी स्प्रे लगा के डिसइंफेक्टेंट करना है। हमें डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्टेंट से हमें क्या करना है, उसको साफ़ करना है, उस कमरे की भी अच्छी से सफाई करना है और स्प्रे करना है ताकि उसमें जो जरासीम है वो मर जाए। नेक्स्ट स्टेप है, चिल्ड्रन विथ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक मम्स, मीजल, चिकन पॉक्स, टाइफाइड शुड नॉट बी सेंट टू स्कूल टिल दे रिकवर। इसी तरह अगर बच्चों में कोई कम्युनिकेबल डिजीज जैसे मम्स है, या हमें नेक में स्वेलिंग होते हैं, मीजल्स, चिकन पॉक्स हमें दाने निकलते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में फैलते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो इन्फेक्शियस डिजीज में सफ़र हो गए हैं उनको स्कूल नहीं भेजना है जब तक वो अच्छी तरह से रिकवर ना हो जाए, ठीक ना हो जाए। The local authorities should be informed if such a disease is spread on a large scale in any area to check it from the spreading further. अब कोई ऐसी बीमारियां हैं जो एरिया में फैल रहा हो तो इसके लिए लोकल अथॉरिटीज़ होंगे हमारे, तो उन्हें इन्फॉर्म करना है ताकि वो स्टेप उठाए उस डिजीज़ को फर्दर फैलने से रोक सके। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, चेकिंग करते रहना है कि कहीं पे कोई बीमारियां इंटर तो नहीं हुआ है और वो सेपरेट नहीं हो रहा है, इसे लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है। In addition to the general and specific measure given above, we must also build up immunity against disease. इसके अलावा जो हमने मेजर्स पढ़े, इसके अलावा हमें क्या करना है, जो स्पेसिफिक मेजर और जनरल मेजर थे कुछ हमने पढ़े थे, इसके अलावा हमें करना है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी को बढ़ाना, इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट डिजीज़, यानी डिजीज़ से जो लड़ने की ताकत है वो पैदा करना है, तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। वो हम कहते हैं ना कि इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है इसलिए वो डिजीज़ जल्दी अटैक करते हैं, तो जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा उसको जल्दी अटैक करेगा। इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को जो हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। वो किस तरह से हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, यानी बीमारियों से लड़ने की जो सलाहियत है वो हमें बढ़ाना है। कोई बीमारी हमें आ जाए तो उससे लड़ने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। अब इसको कैसे बढ़ाएंगे, हम प्रॉपर डाइट खाएंगे और ऐसी बीमारियां अगर हो तो इसके लिए वैक्सीन बने होते हैं, उस वैक्सीन को लगाना है तो क्या होगा, उस डिजीज़ से हम लड़ पाएंगे और हम बिल्कुल हमें कोई डिजीज़ नहीं होंगे। तो क्या करना है, इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाना है, हमारी इम्यूनिटी को, यानी डिजीज़ से लड़ने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाना है। इसके लिए
नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी। अब वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी, वैक्सीन तो आपने सुना है, इम्यूनिटी भी हमने अभी कहा। अब वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन क्या है आपने सुना होगा, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द स्लोगन दो बूंद जिंदगी की फॉर द पल्स पोलियो कैंपेन दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो बाय गिविंग देम अ वैक्सीन। अब देखो, दो बूंद जिंदगी की, हर साल बच्चों को ये पोलियो की ड्रॉप्स की पिलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं। वो किस लिए? क्योंकि ये जो पोलियो डिजीज़ है उससे रोकने के लिए, उससे बचने के लिए बच्चों में ये डाले जाते हैं दो बूंद जिंदगी की। ये आपने सुना है, ये स्लोगन है पोलियो के लिए, जिससे बच्चे जो है क्या हो जाते हैं, पोलियो से बच जाते हैं। वैक्सीनेशन इज ए वे ऑफ प्रिवेंटिंग कॉज ऑफ डिजीज इन आवर बॉडी बाय गेटिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट। अब ये वैक्सीनेशन लगाने के फ़ायदे यही है कि हमें क्या हो जाता है, वैक्सीन लगाने से हम उस बीमारी से प्रिवेंट हो जाते हैं, बच जाते हैं, वो बीमारी हमें नहीं पड़ते हैं, और अगर पड़ भी गए तो वो वैक्सीन की वजह से वो लड़ते हैं और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक ज़रिया है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो बीमारी जो अटैक करेंगे उससे वो लड़ते हैं और हमें प्रिवेंट करता है उस डिजीज से। नेक्स्ट है इंजेक्शन नोन एज वैक्सीनेशन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ जर्म्स ऑफ द डिजीज आर इंजेक्टेड टू आवर बॉडी। अब देखो, वैक्सीनेशन है क्या? इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बीमारी है उससे वो लड़ते हैं। दे डेवलप द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, दैट इज डेवलप इम्यूनिटी। यानी उस वैक्सीन को लगाने से, उन इंजेक्शन को लगाने से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी लड़ने की ताकत आ जाती है। कोई बीमारी हमें अटैक करे तो उस वैक्सीन की वजह से क्या कर पाते हैं, उस जरासीम से लड़ पाते हैं और हम जो है महफूज रहते हैं उस बीमारी से। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस, cholera, polio, diphtheria, measles, tetanus, pertussis and meningitis and must be given to the children at proper age। यानी इन सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है और जो है वो प्रॉपर एज पे हमें प्रोवाइड करना है, दे देना है। आज हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। इतना याद रखना है आपको कि हमारी इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना है बाय गिविंग वैक्सीन लगा के या प्रॉपर डाइट खा के, इसलिए कि हम एक कम्युनिकेबल डिजीज से बच सके। तो ये सब थे कुछ जनरल मेजर्स एंड स्पेसिफिक मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।